कल हमने सिंपल टेबल बनाना देखा था और आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। आज हम एक टेबल में कैसे डेटा इंसर्ट किया जाता है, कैसे डेटा अपडेट किया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है, सिलेक्ट के क्या क्या तरीके हैं, किस किस टाइप से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कल हमारा जो डेटाबेस बनाया था हमने टेस्ट डीबी करके बनाया था, या हमारे पास डीबी कुछ भी चलेगा, कोई भी हम डेमो के लिए ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास डीबी में हमने एक टेबल बनाई थी TBL स्टूडेंट मास, जिसके अंदर हमने कॉलम लिए थे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, मोबाइल, एड्रेस, जेंडर, ईमेल, ये सारी फील्ड्स ली थी। तो हम एक बार वापस इसके डिज़ाइन व्यू पर जाते हैं। हम इस टेबल के डिज़ाइन व्यू पर आए हैं। डिज़ाइन व्यू में हम सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं कि इसमें स्टूडेंट आईडी ऑटो जनरेट है या नहीं है। सबसे पहली चीज़, स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये ऑटो जनरेट है, 1000 से स्टार्ट हो रहा है और एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है ना। हमें अब ये पूरा डेटा देखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर एक न्यू क्वेरी करके दिखाई दे रहा है। न्यू क्वेरी पर हमने क्लिक किया। अब हम नई क्वेरी क्रिएट करेंगे। हम सिंपल अभी सिलेक्ट की क्वेरी चलाएंगे। थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL STD मास, खुद से सजेस्ट कर देगा टेबल का नेम आपको। और जब आप F5 करोगे प्रेस, तो ये एग्जीक्यूट होकर आ जाएगा। जितना भी डेटा इस टेबल के अंदर है, सारे कॉलम, स्टार का मतलब ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स। यहाँ पर इस टाइप से हम इसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेरी किसके लिए है? ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स के लिए, मतलब कंप्लीट डेटा, ठीक है। जब हम किसी भी टेबल का नाम लिखते हैं और इस टाइप से लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL STD मास, तो उसका सारा का सारा हमें रिकॉर्ड दिखाई देता है। अब हमें कुछ रिकॉर्ड देखना है, जैसे हमें देखना है स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का जेंडर। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे सिलेक्ट STD नेम। देखो खुद ही सजेस्ट कर रहा है आपको, सिलेक्ट STD नेम, STD कॉमा एड्रेस कॉमा ईमेल फ्रॉम TBL STD मास, है ना। अब ये दोनों हैं, अगर हम F5 कर देंगे तो दोनों रन होकर आ जाएगी। ऊपर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाली भी रन हो गई क्वेरी, और नीचे वाली क्वेरी भी रन हो गई, है ना। STD नेम, एड्रेस एंड ईमेल। हमें केवल एक को अगर करना है तो हम इसे सिलेक्ट करके और फिर F5 करेंगे। जो सिलेक्टेड क्वेरी है वही रन होगी। अगर हमें ऊपर वाली चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट करके और रन कर देंगे, है ना। सिलेक्ट करने में ध्यान रखना है पूरी पूरी क्वेरी हमारी सिलेक्ट हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। जैसे हमने मास लिया तो MA से ही सिलेक्ट किया है, तो वो हमें इसने एरर दे दिया कि इस नाम की कोई टेबल अवेलेबल नहीं है ना। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के लिए भी हमारे पास क्वेरी है इंसर्ट इनटू TBL STD मास, और यहाँ पर हम उसकी फील्ड्स के नेम देंगे। फील्ड्स के नेम हमें पता है STD नेम कॉमा मोबाइल कॉमा, ये देखो हमने साइड में यहाँ पर खोल के रखा है ना। यहाँ से देख के सारे देते जाएंगे फील्ड्स। एड्रेस कॉमा जेंडर कॉमा ईमेल कॉमा रजिस्ट्रेशन डेट। अब ये रजिस्ट्रेशन डेट नल अलाउ है, नल अलाउ है तो हम इसको अभी इंसर्ट नहीं करेंगे, इसमें नल वैल्यू जाएगी अगर हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो। आधार नंबर और इनकम। अब हम देखो यहाँ पर हम अगर सिंपल आधार नंबर भी लिखते हैं तो भी वो हमें एरर नहीं दे रहा है और हमारा काम भी करेगा, मतलब कि SQL सर्वर केस सेंसिटिव नहीं है। अगर टेबल के नेम में कहीं कैपिटल स्मॉल में आप मिस्टेक भी करते हैं तो भी वो प्रॉपर वर्क करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है ना। तो इंसर्ट इनटू टेबल और उसकी सारी फील्ड्स के नाम लिख दिए हमने। अब हम इनकी वैल्यूज़ देंगे। वैल्यूज़ में हमें पता है कि स्टूडेंट नेम में हमने कुछ भी नाम दिया, राशि, मोबाइल नंबर में हमने कोई भी मोबाइल नंबर दिया, और एड्रेस में हमने कोई भी एड्रेस दिया। आप देख रहे हो कि हमने
एन वेरिएबल टाइप की जो फील्ड्स हैं उसको सिंगल कोट में लिख रहे हैं और नंबर्स को हम विदाउट सिंगल कोट के लिख रहे हैं, है ना। कैरेक्टर या टेक्स्ट कुछ भी हम सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे और नंबर्स को हम विदाउट सिंगल कोट के डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। एड्रेस हमने कुछ भी डाल दिया 38 आनंद विहार इंदौर, कुछ भी हमने एक एड्रेस डाल दिया। उसके बाद हमने जेंडर में यहाँ पर हमारे पास जेंडर किस टाइप का था, बीट, मतलब ट्रू या फॉल्स, 1 या 0, तो हम यहाँ 1 डालेंगे, है ना। और उसके बाद है नहीं हमने, हाँ जेंडर के बाद ईमेल आईडी में हमने वही टेक्स्ट टाइप का है। फिर आधार नंबर, फिर इनकम हमने यहाँ पर डाली 3000। रजिस्ट्रेशन डेट को हमने लिया ही नहीं है, हमने यहाँ पर नहीं लिया है फील्ड्स में, इसलिए हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू भी इंसर्ट नहीं करेंगे, है ना। एक इसको कॉपी कर लिया, हमने एक और लिया जिसमें हमने वैल्यू चेंज करके यहाँ पर कर दिया अमित, कुछ दूसरे नंबर कर दिए, कुछ दूसरा एड्रेस कर दिया, है ना। और कुछ भी अदर डेटा लगा यहाँ पर पूरा आगे, हाँ। फिर हमने तीसरा ले लिया, यहाँ पर भी हमने सेमी कॉलम लगा के मैं सारी क्वेरीज को लिखते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो फिलहाल चलेगा। अमित के हमने ले लिया आशीष, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने एक इंसर्ट की क्वेरी बनाई जिससे हमारा ये डेटा इन फील्ड्स में इंसर्ट होगा। अभी हमने एक क्वेरी को सिलेक्ट किया है और हमने इसे F5 से रन किया है, तो 1 रो अफेक्टेड दिखा रहा है, मतलब एक रो इंसर्ट हो चुकी है। हमें चेक करने हुई है नहीं हुई है, तो आप इसे स्टार वाले को फिर से करके देख लो कि हाँ राशि वाला डेटा इंसर्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन डेट में नल कोई वैल्यू नहीं आई है, ठीक है ना। राशि के बाद अब हम अमित और इनको दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके F5 कर दो, तो 1 रो और 1 रो मतलब 2 रो इंसर्ट हो चुकी है। वो हम यहाँ से देख लेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम में, हाँ 2 रो भी आ चुकी हैं, आशीष और अमित वाली, और सभी के लिए यूनिक आईडी आ रहा है, एक से इंक्रीमेंट होगा, है ना। ये हो गया हमारा इंसर्ट वाली क्वेरी। इंसर्ट की क्वेरी में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जितनी फील्ड्स को आप इंसर्ट करना है, अगर मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती लिख देता हूँ std जबकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है ना, वो फील्ड ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की है, फिर भी मैंने उसको यहाँ पर लिख के और कोई वैल्यू पास कर ली तो क्या होगा वो आप देख लो। मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू पास भी कर दी और उसको जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसने मुझे बोला कि कैन नॉट इंसर्ट इम्प्लिसिटी वैल्यू फॉर आइडेंटिटी कॉलम, क्योंकि जो है ये सेट आइडेंटिटी में इसकी ऑफ करना पड़ेगी। फ़िलहाल यस कर रखा है हमने, ऑन कर रखी है, तो एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम नहीं लिया था, है ना। तो हम जानते हैं कि स्टूडेंट आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, इसकी आइडेंटिटी जो है वो सेट आइडेंटिटी जो की है वो हमने यस ऑन करके रखी है, ठीक है। तो इसी कारण वो आपको एक एक आगे का डेटा देते जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स और बढ़ा लेते हैं थोड़े से। हमने ले लिया एक और राहुल, मेरठ हेडक्वार्टर अखबार राहुल, कुछ और नंबर डाल लिए यहाँ पर और हमने इसे एग्जीक्यूट कर दिया, एक रो फिर अफेक्ट हो गई, है ना। तो ये सारे इंसर्ट करके हमने काफ़ी सारा डेटा ले लिया है, तो इंसर्ट की क्वेरी हो गई है फिलहाल हम इनको सारी क्वेरीज को हटा देते हैं, इंसर्ट का हमारा काम हो चुका है। अब हमें चाहिए स्टूडेंट का नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी। हमारे पास स्टूडेंट का नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी आ चुका है। हम अगर यहाँ पर कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं कि वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 5000, अगर हमने ये कंडीशन लगा दी, ये वेयर क्लास है, सैलरी नहीं है पर हमने इनकम लिख रखा था, हमारी फील्ड का नाम क्या है, इनकम है। अब हम जब इसको रन करेंगे तो ये केवल हमें उन्हीं का रिकॉर्ड देगा जिनका सैलरी 5000 से ज़्यादा है ना। और
यहाँ पर भी हम इनकम लिख के चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में से है क्या। हाँ, एक्चुअल में से इनकी सैलरी जो है वो 5000 से ज़्यादा है। अगर 5000 से ज़्यादा या इक्वल करूँगा तो एक और बंदे का रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमने एक और को 5000 की सैलरी दी है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने यहाँ पर वेयर क्लॉज का यूज़ किया है। ये जो है ये है वेयर क्लॉज, जो कि हमारे डेटा को फिल्टर करने के काम में आता है। हम वेयर में जो कंडीशन लगाते हैं उस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास डेटा आता है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ, वेयर इनकम इज़ ग्रेटर देन 5000 या इक्वल टू 5000, और यहाँ और करके मैंने लगा दिया इनकम, सॉरी नेम लिख दिया, नेम एसटीडी नेम है क्या, हाँ एसटीडी नेम इक्वल टू, और यहाँ पर एक किसी ऐसे बंदे का नाम लिखा जो हमारी लिस्ट में नहीं है, और नहीं है राशि, है ना। अब हमने दोनों कंडीशन लगा दी कि अगर इनकम ग्रेटर देन 5000 हो या इक्वल टू 5000 हो तो भी रिकॉर्ड आ जाए, या फिर अगर किसी का नाम राशि है तो भी रिकॉर्ड आ जाए। तो और कंडीशन लगाई है तो दोनों आएगा। राशि की सैलरी कम है लेकिन उसका नाम राशि इसलिए आ गया। यहीं पर अगर हम एंड लगाते हैं तो क्या आता है रिकॉर्ड में, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है जिसका नाम राशि हो और सैलरी 5000 से ज़्यादा हो। ऐसा कोई है क्या यहाँ पर, नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आया। तो एंड और को कैसे लगाया जाता है ये भी हमने यहाँ पर देख लिया है ना। और कंडीशन और एंड कंडीशन वेयर क्लॉज में कैसे लगाई जाती है, आप मल्टीपल एंड और लगा के और आप रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है ना। अब और आगे बढ़ते हैं। वेयर क्लॉज के बाद में हम आते हैं ऑर्डर बाय पे। ऑर्डर बाय में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है, हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड है इसको हम सैलरी के हिसाब से अगर ऑर्डर करना चाहते हैं कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, है ना। ये जो सैलरी है, ये सैलरी जो है सबसे कम वाला सबसे ऊपर है और सबसे ज़्यादा वाला सबसे नीचे है। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल स्ट्रीमास ऑर्डर बाय इनकम। यहाँ पर इस फील्ड का नाम क्या है, इनकम है। हमने ऑर्डर बाय इनकम कर दिया तो ऑर्डर बाय इनकम में ये क्या हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में आती है। अगर इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे DESC। देखिए ब्लू में आ रहा है ना, ब्लू में सारे वो चीज़ें आएंगी जो रिज़र्व वर्ड्स हैं, जो पहले से फिक्स हैं, रिज़र्व हैं, है ना। ये रिज़र्व वर्ड यहाँ पर ब्लू में आ गया। अब देखो सबसे बड़ी ऊपर आ रही है और सबसे छोटी नीचे आ रही है। तो ये हम इस टाइप से किसी भी क्वेरी को ऑर्डर भी कर सकते हैं ऑर्डर बाय से। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कोई किसी कॉलम का हमें अगर सम चाहिए, मान लो मुझे इनकम का सम चाहिए, टोटल इनकम मुझे कितनी देना है। मैं एक कंपनी हूँ, मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल से मुझे निकालना है कि टोटल मुझे कितनी सैलरी देना है, बैंक से निकाल के लाना है, एम्प्लॉयज़ में बांटना है। सॉरी, तो मैं यहाँ पर फंक्शन का यूज़ करूँगा सम, है ना। सम फंक्शन का यूज़ करूँगा, सिलेक्ट सम इनकम फ्रॉम टीवीएल स्ट्रीमास। जब ये क्वेरी को हम चलाएंगे तो सीधे सीधे हमें टोटल करके दे देगा, वो इनकम वाले कॉलम का पूरा टोटल करके हमें वो दे देगा। आ गया 39,000 3,91,999। पर इस कॉलम का कोई नाम नहीं आया, नो नेम कॉलम है, क्योंकि इस नाम का कोई कॉलम ही नहीं सम नाम का। तो हम यहाँ पर एज करके टोटल लिख देते हैं। तो एज करके जब हमने जैसे ही टोटल लिखा तो अब इस कॉलम का नाम क्या हो गया, टोटल हो गया। मतलब ये है हमारा कॉलम एलियास। कॉलम को हमने नामकरण कर दिया, कॉलम को कोई दूसरा नाम दे दिया। ठीक है ना। टोटल दे सकते हैं, मैं पर सम भी दे सकते थे, पर सम रिजर्व वर्ड है। सम रिजर्व वर्ड है तो रिजर्व वर्ड को अगर कहीं पर देना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में आप यूज़ कर सकते हो उसको, है ना। अब मैं सम भी दे सकता हूँ, ये देखो सम लिखा गया ऊपर और नीचे उसका टोटल सम आ गया। तो इस प्रकार से आप अगर सम की जगह एवरेज फंक्शन देते हो तो आपको एवरेज मिल जाएगा। सॉरी,
केवल हमें एक ही क्वेरी को रन करना है तो एवरेज मिल गया। अगर हमें काउंट करना है कि टोटल इनकम वाले कॉलम में कितनी, 6 कॉलम है टोटल, सॉरी 6 रोज है टोटल, है ना। एवरेज हो गया, काउंट हो गया और सम हो गया। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती, फंक्शंस कहलाते हैं, एग्रीगेट फंक्शन, है ना। आपने अकेले के लिए यूज़ किया है तो आपने कर लिया, लेकिन आपको अगर किसी और के साथ यूज़ करना, जैसे आपको स्टडी नेम भी चाहिए, तो आप कैसे यूज़ करोगे, ये एरर देगा आपको, इस टाइप से कोई ग्रुपिंग नहीं हो पा रही, आपको ग्रुप बाय क्लॉज का उपयोग करना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर आगे लिखूँगा ग्रुप बाय स्टडी नेम और फिर मैं इसको रन कर लूँगा। तो अब वो एक जैसे नाम वालों का एक ग्रुप बनाएगा और उनका काउंट करके देगा। तो एक जैसे नाम वाले केवल आशीष ही हैं जो 2 हैं, बाकी कोई भी एक जैसे नाम वाले नहीं है। आशीष है क्या 2, हम चेक कर लेते हैं। आशीष आशीष एक जैसे नाम वाले 2 हैं, उसने उनको काउंट करके हमें दिखा दिया कि एक जैसे नाम वाले आशीष 2 हैं। काउंट किया, अगर हम सम देते तो दोनों की सैलरी करके बताया था कि यार आशीष को 2 बार सैलरी देना है, टोटल इतना इतना अमाउंट आप आशीष को दे सकते हो। आशीष को 5000 भी देना है और आशीष को यहाँ दिखाता हूँ, आशीष को हमें इनकम में 3454 भी देना है और आशीष को इनकम में 3000 भी देना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर तो 37 करके आ जाएगा रिजल्ट, है ना, 37545, ठीक है। तो ये इस टाइप से उसने किसी और फील्ड के साथ हमें अगर सम करना है तो हमें उस फील्ड की ग्रुपिंग कराना होगी, है ना। तो ये कहलाता है ग्रुप बाय क्लॉज। ये सारे अलग अलग क्लॉज, एक हो गया वेयर, एक हो गया ग्रुप बाय। सिलेक्ट में आपके पास बहुत ज़्यादा वेराइटी है, डेटा खींच के वापस लाना है टेबल्स से, उसमें आपके पास बहुत सारी क्वेरीज है। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट में ज़्यादा कुछ नहीं। इंसर्ट की हमने देख ली, अपडेट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। अपडेट रिकॉर्ड के लिए करते हैं हम अपडेट TBL, जो भी टेबल का नाम है, सेट, है ना। हमें केवल नाम को अपडेट करना है, तो हमने यहाँ पर दिया STD नेम, उसको वैल्यू दे दी कुछ भी, जैसे हमने दे दी राशि की जगह में क्या करना है, राशि कुछ भी सरनेम मान लीजिए सिंह, है ना। और कहाँ पर, जहाँ पर कि STD ID इक्वल टू क्या हो, 3 हो, है ना। वेयर STD ID इक्वल टू 3, इसको जब हम रन करेंगे तो ये 0 रोज अफेक्टेड, STD ID 3 पे कोई भी नहीं है, क्यों नहीं है, 1003 पर है ना। स्टूडेंट ID ये है। जब हम इसको रन करेंगे तो 1 रो अफेक्टेड, देखो अपडेट की क्वेरी यहाँ पर परफेक्ट हमारी चल गई है। हमारे पास 1 रो अफेक्ट होकर कहीं पर राशि सिंह नाम की वैल्यू आ चुकी है, राशि सिंह नाम की वैल्यू 1003 पर ये आ चुकी है ना। इस टाइप से हम क्या करते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, ये अपडेट की क्वेरी कहलाती है, ठीक है। अब हम करेंगे डिलीट रिकॉर्ड। अगर हमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम कैसे लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम TBL STD मास, है ना। पर किसे करना है, वेयर ID सॉरी स्टूडेंट ID इक्वल टू 1003। अगर हम इसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो ये इस क्वेरी से डिलीट हो जाएगा, है ना। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर क्लॉज लगाया, है ना, और ये लिख दिया। तो अब आपके पास वो वाला रिकॉर्ड जो था वो डिलीट हो चुका है, 1003 वाला। 1002 के बाद सीधा 1004 आ गया। अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाते वेयर वाली अपडेट में तो क्या होता, सभी अपडेट तो हो जाते पर सारे नाम हो जाते। 5 रोज अफेक्टेड, क्यों, क्योंकि 5 के 5 नाम राशि से हो गए, है ना। आपने वेयर कंडीशन नहीं दी तो उसको तो अपडेट कर दिया, आपसे कुछ भी नहीं पूछा उसने। ठीक है। अगर मुझे सभी को डिलीट करना है तो यहाँ से भी वेयर कंडीशन हटा दूंगा मैं, तो सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। 5 रोज अफेक्टेड मतलब हमारे टेबल में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं बचा है ना।
तो आज हमने सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की क्वेरीज़ के एग्जांपल देखे। ठीक है, तो आप इस पर प्रैक्टिस करो।